हमारे YouTube चैनल लाइट अप एकेडमी में आपका स्वागत है। और ये वीकली टेस्ट सीरीज का 8वां सीरीज है जिसमें मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है। और आप कमेंट करके बताइएगा आपका 25 में से कितना सही हुआ। और आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना 7 जुलाई 1948 को किया गया था। आंसर सी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो इस कांड में 7 छात्र मरे थे। आंसर बी। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने किया था। आंसर बी होगा। खोलंगछू पनबिजली परियोजना किन दो देशों से संबंधित है? तो खोलंगछू पनबिजली परियोजना भारत और भूटान से संबंधित है। आंसर डी। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंस कहां अवस्थित है? तो यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। आंसर बी। नेलंग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलंग घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। आंसर डी। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में किया गया था? तो रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास थे और यह 16वीं शताब्दी में लिखा गया था। और इसका रचना अवधी भाषा में किया गया था। आंसर सी। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को होता है। आंसर डी। चांद पर पहली बार कपास का पौधा किस देश द्वारा उगाया गया था? तो सबसे पहले चांद पे कपास का पौधा उगाया गया था और चीन देश के द्वारा उगाया गया था। आंसर ए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल थे। आंसर ए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को किस ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया गया था? तो महात्मा गांधी को ऑपरेशन 0 आवर के तहत गिरफ्तार किया गया था। आंसर ए। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण को किस कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है? तो इसे बोन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। आंसर ए। कुंडनकुलम नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत में किसके सहयोग से बनाया गया था? तो कुंडनकुलम नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस के सहयोग से बनाया गया था। आंसर सी। निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया था। आंसर डी। अंतिम अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अंतिम अपीलीय न्यायालय का संबंध अनुच्छेद 132 से है। आंसर ए। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो सूर्य की किरणों का वह भाग इंफ्रा, 'इंफ्रारेड' किरण होता है। आंसर बी। 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 '
निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो इनमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में ऑक्सीजन नहीं होता है, आंसर सी। पुरुषों में वाक्य तंतु वोकल कॉर्ड्स लगभग डैश लंबे होते हैं? तो पुरुषों में वोकल कॉर्ड्स का लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर होता है, आंसर बी। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण क्या होता है? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण क्षारीयता होता है, आंसर सी। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? तो क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को अभिवहन कहा जाता है, आंसर डी। और लंबवत ऊर्जा अंतरण को समवहन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में पहले स्थान पर है? तो इस सूचकांक में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, आंसर ए। जुलाई 2021 में कोविन ग्लोबल कनक्लेव को किसने संबोधित किया था? तो कोविन ग्लोबल कनक्लेव को नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था, आंसर ए। दक्षिण पश्चिम रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन कौन है जिसे वर्टिकल गार्डन मिला? तो वह रेलवे स्टेशन धारवाड़ रेलवे स्टेशन है, आंसर सी। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब प्राप्त करेगा? तो भारत यह लक्ष्य 2026 तक प्राप्त करेगा, आंसर सी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा बने हैं, आंसर सी। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।